हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी सज्जनों कि हमारे हृदय भवन जिस पर भगवान का अधिकार है, जो भगवान का है, गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस में, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आन बसे बहु चोरा, अति कठिन करहि बर जोरा, मानहि नहीं विनय निहोरा, अति करहि उपद्रव ना था, मर्दहि मोहि जान अनाथा, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस्कर तब धामा। तस्कर कह रहे हैं, डकैत। गोस्वामी जी, चिंता मोहि ना था पारा, कहीं अपयस ना हो तिहारा। हे भगवान, ये हृदय रूपी भवन, ये आपका मंदिर है और इसमें चोर आ गए हैं। चोर कौन है? वही जो मैंने चर्चा की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। तो जो कहानी मैंने सुनाई कि एसपी साहब जब सेठ जी के यहाँ आने वाले थे, जब सेठ जी ने कहा कि इन चोरों को भगाने के लिए हम मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट एसपी साहब को रखेंगे अपने सुंदर मकान में, तो चोर रातों रात भाग गए। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर है, ये तब तक हैं जब तक हम मोह निशा में सोए हुए हैं। सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नाकपति होय, जागहि लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामनि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच। मोह निशा में जब तक हम मोह रूपी रात्रि में, मोह रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, यानी मोह मतलब अज्ञान। अज्ञान क्या? सार को असार और असार को सार। जो जिन चीजों को प्राप्त करने से, धारण करने से जीवन में शांति आएगा, जीवन में संतोष आएगा, जीवन में आनंद आएगा, उन चीजों से मुख को पूरी तरह मोड़ देना अज्ञान के चलते। इसमें जीवों का दोष नहीं, दोष इतना ही है कि वो प्रयास करते ही नहीं है, न वो रुदन करते हैं, न प्रभु के सामने अपनी बात रखते हैं। वो पूरी तरह खोए हुए हैं, जैसे कोई शराबी नाली में पड़ करके भी बहुत आनंदित अपने को महसूस करता हो, या किसी पागल खाने में कोई पागल आनंदित हो। हम उसी तरह का जीवन जी करके मर जाते हैं, और वो एक जन्म नहीं, हजारों अनंत जन्मों की बात है। पता नहीं जानवर, पशु के गर्भ से मनुष्य माता का गर्भ, मनुष्य मानवी माता का गर्भ कब मिला ये पता नहीं है। जब मिला तब से, ये भी हजारों जन्म की यात्रा होती है। तो हम मोह निशा में सोए हुए, इसके चलते सारी समस्या है। तो इनको भगाने का जो उपाय है वो कली काल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम, भगवान का जप। इसीलिए भक्ति का जो मार्ग है इस कली काल में, ऐसा नहीं कि ज्ञान के मार्ग पर लोग नहीं चलेंगे, योग के मार्ग पर वो कुछ लोग चल पाएंगे। हालांकि भक्ति भी बिना ज्ञान के संभव नहीं है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए भक्ति कली काल के लिए तो बहुत ही सुविधाजनक भी है और श्रेष्ठ भी है। और मैं तो अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मैं भक्ति के मार्ग पर हूँ, मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ, तो मैं भक्ति के मार्ग की बात करूंगा। और सबसे बड़े वैष्णव कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर से ही की आराधना के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं किसी की आलोचना करने को नहीं बैठा हूँ, मैं सामान्य धर्म की बात कर रहा हूँ। तो उपनिषद के वाक्य हैं कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नैको ऋषयस्य मतः प्रमाणम, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, महाजनो जिन गतः सपन्था। हम क्या करें? तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क जो है, दर्शन, बहुत सारे, ढेर सारे दर्शन है सनातन धर्म में, वो भी पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि उनको मान लिया जाए। सब में कुछ लगता है कि जैसे मन को स्वीकार नहीं होती है बात। और अलग अलग लोग की जो व्याख्याएं हैं, अलग अलग विद्वानों की, अलग अलग ज्ञानियों की, वो अलग अलग है, कोई एक मत नहीं है। श्रुतियों विभिन्ना, वेद, श्रुति मतलब वेद, श्रुति स्मृति मतलब पुराण, श्रुति मतलब वेद। तो श्रुतियों विभिन्न, अनेक वेद हैं और अलग अलग व्याख्याएं हैं। आप अलग अलग व्याख्या पढ़ेंगे वेदों के व्याख्याकार को, तो आपको उसमें, जैसे गीता की व्याख्या में अलग अलग व्याख्याकारों का उन्होंने अपना दर्शन थोप दिया। तो श्रुतियों विभिन्ना, नैको ऋषियस्य, नएको ऋषियस्य मतः प्रमाणम। किसी ऋषि का भी मत बहुत सर्वथा प्रमाणित नहीं दिखता है। वो होगा, हमें नहीं दिखता, क्योंकि हमारी बुद्धि अल्प है, हम सांसारिक जीव हैं।
धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है, धर्म का जो सार है, वो गुहायाम यानी बड़ा गूढ़ है, वो किसी गहरी अंधेरी गुफा में है। हम क्या करें, हम तो सामान्य सांसारिक जीव हैं। तो महाजनों की गता सपन था। अब महाजनों, महाजन का अर्थ कोई बनिया, कोई सेठ साहूकार नहीं है। महत जन जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है? जो धर्म के राह पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। धर्म क्या है? धर्म सबसे उच्चतम मानवीय मूल्य है जिसको धारण करने किया जाता है, मनुष्य करता है और उसी से वो श्रेष्ठ होता है। अब धर्म की परिभाषा क्या है? धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म। धैर्य, क्षमा, दम, संयम, अस्तेय, झूठ नहीं बोलना। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, विद्या बुद्धि, धी विद्या सत्य क्रोध, ये धर्म के लक्षण है। हमारी स्मृति बता रही है। और खासकर मनुस्मृति जिसकी लोग आलोचना करते हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो कामी वामी, वो कम्युनिस्ट वाले लोग जिनकी बुद्धि बहुत ही पशुवत है, जो पशु की तरह सोचते हैं, जो स्थूल सोचते हैं, जिनके मनुस्मृति का एक को लिख नहीं सकते हैं ठीक से और वो मनुस्मृति की आलोचना करने लगते हैं। उसमें जाति की बात नहीं, वर्ण की बात है। हमारे सारे ग्रंथों में जातियां, कास्ट तो कास्टा से आई जो पुर्तगालियों ने भारत में लॉन्च की। हमारे यहाँ वर्ण है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, क्षत्रिय कोई जाति नहीं, वैश्य कोई जाति नहीं, शूद्र कोई, ये सब वर्ण है, कर्म से निर्धारित है, जन्म से कुछ भी नहीं है। तो मैं इस बात पर बात कर रहा था कि कैसे चला जाए। तो हम भगवान का स्मरण करें, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है मन लगाने का, क्योंकि मन के बिना जीवात्मा का उद्धार हो नहीं सकता है। और ये गीता कह रही है। और मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान से, कृष्ण से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, कि वो बहुत चंचल है भगवान और वायु से भी अधिक कठिन है उसको रोकना। तो भगवान क्या रास्ता बताए? असंशय महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये असंशय अनडाउटेडली ये बहुत टर्बुलेंट है, बहुत प्रमाथी है। क्या उपाय है? अभ्यास से नहीं कौनते वैराग्य, सतत अभ्यास के द्वारा। और वैराग का भाव क्या है? कि यहाँ कोई नहीं है, सब नश्वर है। इस संसार में जितनी दूर तक निगाहें आपकी जा रही है, सब नश्वर है। न हम रहेंगे, न आप रहेंगे। कम से कम स्थूल रूप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका चिंतन हम करते हैं। हम कोई सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की बात करने अभी नहीं बैठे हैं। बात होगी, आगे बढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे करके। धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब हुए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। हम उस विषय पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा है वह स्थूल पे। तो जितने स्थूल हैं, चाहे वो वस्तु के रूप में है, व्यक्ति के रूप में, कोई नहीं, सब म्रियमान है। भगवान शंकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, को नाम लोके पुरुषो विवेकी विनस्वरे तुच्छ गृहे सुखादव। को नाम लोके पुरुषो विवेकी विनस्वरे तुच्छ गृहे सुखादव, कुर्याद रतिम नित्यम अवेक्षमान वृथैव मोहान म्रियमान जंतु। ये इन म्रियमान जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, उस पर वृथा है, उस पर मोह करना। ये म्रियमान है, ये मरने वाले हैं सब। जो नित्य है उससे प्रेम करो, उससे आसक्ति। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं भगवान शंकर की प्रेम ना करो, आसक्ति ना करो। अज्ञान की दृष्टि से मत देखो, ज्ञान और होश की दृष्टि से देखो कि जो हैं हम उससे खूब प्रेम करें। ऐसा प्रेम करें कि जैसे उनका अंतिम दिन है, चाहे वो कोई हो, जीव हो, जंतु हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो हो, गुरु हो, शिष्य हो। लेकिन इस बात को कि हो सकता है जिनको हम आज दिल इतना ज़्यादा इनसे प्रेम करें कल ना रहे, तो खैर कोई बात नहीं है। ये ना रहेंगे, इनका चिंतन रहेगा, इनकी स्मृति रहेगी, इनका सुख शरीर तो रहेगा ही, कोई एनर्जी मरती तो नहीं है। बहुत सारी बातें आगे होगी, करेंगे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे कि भगवान कह रहे हैं कि जो सभी आया शरणाई राखन उताही प्राण की। जो संसार के भय से, अब मैं नाच्यो थक्यो गोपाल, अब हे भगवान, अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार माता के गर्भ में उल्टा लटक जाना, मलमूत्र के बीच इतने कीड़े काटते हैं, इससे मुक्त होना चाहते हैं। इस जन्म से, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होना चाहते हैं। ये खलु दुस्तार है इस संसार का, अब हमें मुक्त कर दो। अब थक गए बार बार जन्म और मरण के। तो क्या है? जो सभी ताया शरणाई राखूं ताई, जो संसार के भय से सब भीत डरा हुआ शरण में आया, उसको मैं प्राण की तरह रखता हूँ। उसको मैं, गीता में भी ढेर सारे श्लोक हैं जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा चिंतन, उसका जोग क्षेमम वहाँ में हम
छोटा वीडियो मैं नहीं चाहता लंबा होने, तो बोलने के लिए तो बहुत बोला जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे सुबोध सांडिल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको मेरा प्रणाम।